हिंदू धर्म और पीएम मोदी दोनों से ही कांग्रेस पार्टी को इतनी नफरत है कि ये राजनेता तो छोड़िए, बॉलीवुड को भी ये लोग बख्श नहीं रहे हैं। इस बार इनके टारगेट पर है बॉलीवुड की एक्ट्रेस प्रीति जिंटा, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री की तारीफ और हिंदू होने पर गर्व होने से जुड़ा एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जो कि कांग्रेस को फूटी आंख नहीं भाया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने उन पर आरोप लगा दिया कि प्रीति जिंटा का सोशल मीडिया हैंडल तो भाजपा चलाती है। इतना ही नहीं, ये भी कह दिया कि प्रीति का 18,000 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया गया। पूरी खबर आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम ताना अधिकारी है। कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें प्रीति जिंटा को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, पोस्ट के जरिए पार्टी ने प्रीति पर रिश्वतखोरी का आरोप लगा दिया। केरल कांग्रेस की पोस्ट में लिखा गया कि प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट बीजेपी को दे दिया और 18,000 करोड़ का लोन माफ करवा लिया। इसके बाद पिछले हफ्ते एक बैंक डूब गया। अब डिपोजिटर्स का अपने पैसों के लिए सड़क पर हैं। इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट को खुद हैंडल करती है और उन्होंने फर्जी खबरों को बढ़ावा देने के लिए पार्टी की क्लास लगा दी। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि किसी ने भी मेरे लिए कुछ भी नहीं किया है या फिर मेरा लोन भी माफ नहीं किया है। मैं हैरान हूं कि एक राजनीतिक पार्टी या फिर उनके प्रतिनिधित्व मेरे नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके फर्जी खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि रिकॉर्ड के लिए एक लोन लिया गया था और उसे 10 साल पहले ही चुका दिया गया है। लेकिन 18,000 करोड़ रुपए के लोन माफी का मामला क्या है, इसे भी थोड़ा सा समझिए। दरअसल पिछले दिनों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू इंडिया कॉर्पोरेशन बैंक पर बैन लगा दिया। बैन के इस फैसले के बाद ग्राहकों को कैश निकालने की भी परमिशन नहीं मिली थी। इसके बाद लोगों ने बैंक के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला, लेकिन जब पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि करीब 122 करोड़ रुपए के स्कैम की खबर सामने आई। अब इस विवाद को कांग्रेस पार्टी ने प्रीति जिंटा से जोड़ दिया, लेकिन प्रीति जिंटा खुद कह रही है कि उन्होंने ऐसा कोई लोन नहीं लिया, और जब उन्होंने लोन लिया ही नहीं है तो कांग्रेस पार्टी ये कैसे बोल सकती है कि उनका नाम भी उस लिस्ट में शामिल है जिसमें लोगों के लोन लेने का नाम शामिल है, जिन्होंने बैंक से लोन लिया है। दरअसल बात ये नहीं है, असल बात क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, प्रीति जिंटा करीब 3 बार महाकुंभ जा चुकी है। आप भी देख रहे होंगे कि आम से लेकर खास लोग भी महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। कैटरीना कैफ से लेकर उदित नारायण तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, जबकि प्रीति तो 3 बार डुबकी लगा चुकी है। इसके बाद उन्होंने एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी की तारीफ कर दी। बस यही सब कांग्रेस पार्टी को पच नहीं रहा है। लोग किस तरीके से महाकुंभ के जरिए एकजुट हो रहे हैं, बड़े बड़े फिल्मी सितारों की भी जाकर गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और मोदी योगी की तारीफ कर रहे हैं। ये दरअसल कांग्रेस पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए सबसे इजी सॉफ्ट टारगेट प्रीति जिंटा को इन लोगों ने बना लिया है। मतलब कि आपसे ये देखा नहीं जा रहा है कि देश की आधी आबादी गंगा स्नान कर चुकी है। बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी अब योगी की तारीफ पर आए हैं, महाकुंभ में व्यवस्थाओं की तारीफ कर रहे हैं। तो आप इस तरह से उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, काम की राजनीति तो आप करना आपने छोड़ दिया है, लेकिन इस स्तर की राजनीति पर तो आपको नहीं आना चाहिए। खैर, इस स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप बने रहिए आयुन भारत।